दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग के सीरीज में मैंने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी की या किसी ईश्वर की कृपा, जो आपके आराध्य हैं, उनकी जब कृपा होती है तो हमें किस प्रकार का एहसास होता है। या बहुत लोगों तो ऐसे होते हैं वो पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी यही नहीं पता चलता है, ना वो कभी पता लगाने का प्रयास करते हैं कि मेरे ऊपर किसी भगवान की कृपा है कि नहीं है। वो कभी भगवान से कुछ मांगते ही नहीं है, बस कृपा करते चले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कृपा हो जाती है। कहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो पूजा पाठ थोड़ा करते हैं, लेकिन वो उनके मन में आ जाता है कि क्या भगवान की कृपा हुई है कि नहीं हुई है। वो किसी से पूछते हैं तो उनको कभी कभी उससे कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आप खुद जानिए, मेजरमेंट कर लीजिए कि ईश्वर की अगर कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी या आपके आराध्य देव की कृपा होगी, तो आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं। आपने नेट पे बहुत से, यूट्यूब पे बहुत से संकेत देखे होंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद अगर आप पूजा करते हैं और आपको ये जानने का प्रयास किया है कभी आपने, तो आपको बहुत जाना पहचाना सा लगेगा और बहुत अपनापन लगेगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आजकल हनुमान जी की पूजा बहुत होती है, लोग ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी कलयुग के देवता भी हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं रेगुलर, तो सबसे पहला आपको जो एहसास होगा, ज़रा सी भी हनुमान जी की कृपा होगी तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। होता है ना कि जैसे हम लेटते हैं कहीं या सोचते हैं कभी, या हम अच्छा काम करने लगते हैं, पहले बुरा काम करते थे या नहीं भी करते थे तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ये अपने आप से ही होता है, चिंतन होने लगता है कि देखो मैंने वो गलती की थी, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, तो और उसका पश्चाताप करने का मन होता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या किसी के साथ ऐसा होता है, तो वो समझ ले कि ईश्वर की कृपा या हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी एक एक क्षण नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि अक्सर जब आप पूजा करते हैं या हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं या अकेले जब होते हैं या हनुमान चालीसा कहीं पाठ हो रहा हो, अचानक आपको वो रोमांचित कर दे, तो आपके रोएं खड़े हो जाएंगे, जम्हाई आएगी। ऐसा ज़्यादातर माता जी, दुर्गा जी और हनुमान जी के केस में ऐसा होता है कि आपके साथ कभी ऐसा हो तो समझ लीजिए कि माता की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। और अगर आप माता की पूजा करते हैं, माता की पूजा के बिल्कुल सप्तशती का पाठ करते हैं, तो समझ लीजिए अगर आपको जम्हाई आ रही हैं तो समझ लीजिए पूजा करते समय कि माता की जो दूत हैं वो आपके साथ हैं और आपके एक एक क्षण पे उनकी नज़र है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा संकेत है उन लोगों के लिए जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है, तो उनके अंदर काम भावना का अंत हो जाता है। काम भावना बिल्कुल ख़त्म से हो जाती है। समझ लीजिए कि उनको वो काम पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, उनको क्रोध भी नहीं आता है और लोभ तो होता ही नहीं है। तो ऐसे अगर आप ना आने लगें तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत विरली है। काम, क्रोध, लोभ से अगर कोई मुक्त हो जाए तो ऐसा केवल तभी संभव है जब आदमी की बुद्धि स्थिर हो, और बुद्धि तभी स्थिर होती है जब ईश्वर की कृपा हो। और ईश्वर की कृपा आजकल कलयुग में सिर्फ हनुमान जी के द्वारा बहुत जल्दी संभव है। दोस्तों, चौथा संकेत है कि अगर आप आपका खान पान बहुत सादगी सा हो, आपको खाना पीना एकदम सादा अच्छा लगने लगे, तब भी समझ लीजिए आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लगी है। और सबसे बड़ा संकेत दोस्तों ये है कि अगर आपको जीवों पर दया आ जाए, भिखारियों पे दया आ जाए, लोगों पे दया आ जाए, आपका मन करे किसी की मदद करने का और आप मदद करें भी पैसे से, रुपए से, जो आपको से बन पड़े, तो भी समझ लीजिए कि ये ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि दोस्तों, कलयुग में केवल यही एक तरीका है। दोस्तों, अगर पसंद आए तो